आफ्टरनून बच्चों। आज हम यहाँ पर हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तिका से हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। अपने पाठ पर आने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चित्र दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बच्चों, यह चित्र, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखकर यह बताइए कि इन चित्रों का संबंध किन से किया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में एक आदमी कटघरे में खड़ा है और एक आदमी बैठा हुआ है। तो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखने पर यह लग रहा है कि यह अदालत का दृश्य है। कहाँ का दृश्य है बच्चों? यह अदालत का दृश्य है। और दूसरा चित्र देखिए, इस चित्र में जो जज के रूप में न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं वह कौन है? वह उल्लू है। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो सभी चित्र हैं, यहाँ पर ये जो चित्र हैं, इन चित्रों में एक तराजू का चित्र, एक हथौड़े का चित्र और एक औरत अपने आँख पर पट्टी बांधे हाथ में तराजू लिए खड़ी है। हाथ में क्या लिए खड़ी है? हाथ में तराजू लिए खड़ी है, जो कि न्याय की देवी के रूप में मानी जाती है। हथौड़ा जो जज लोगों को शांत कराने के लिए प्रयोग में लाता है। तो ये सभी न्यायालय से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं बच्चों? ये सभी न्यायालय से संबंध रखते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम उल्लू की अदालत है। क्या नाम है बच्चों? उल्लू की अदालत, जो एक नाटक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। आइए हम उस नाटक पर चलते हैं, जो कि जानवरों पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? यह जो नाटक आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, यह नाटक जानवरों पर आधारित है। इस नाटक में कुल 6 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? कुल 6 पात्र हैं। आइए हम देखें यह नाटक। जानवरों की अदालत का दृश्य। अदालत जो है किसकी है? अदालत जानवरों की है। यहाँ पर जानवर उपस्थित है। अब देखिए आगे, न्यायाधीश की कुर्सी खाली है। न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं। बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काले कोट में प्रवेश करता है। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। बच्चों, यह जो चित्र है, ये जो दृश्य है, वह किसका है? अदालत का दृश्य है। अब यहाँ पर न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, अर्थात यहाँ पर जज अभी आए नहीं है, जज आने वाले हैं, उनकी कुर्सी खाली है, जिसके सामने कोयल और कौवा, मतलब जो बच्चों आपने फिल्म देखे होंगे, आपने फिल्मों में अदालत का दृश्य देखा होगा, उसमें जो है 2 पक्ष रहते हैं। एक पक्ष जो है मुकदमा दाखिल करता है और दूसरा पक्ष जो जिसके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाता है। तो 2 पक्ष रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कौवा और कोयल, यह 2 पक्ष हैं जो अपने अपने वकीलों, एक का वकील कौन है? भालू, और दूसरे पक्ष का वकील जो है पेंगुइन, अपने अपने वकीलों के साथ बैठे हैं। अब आ कौन रहा है? न्यायाधीश आ रहे हैं। न्यायाधीश के रूप में कौन आ रहा है? उल्लू। बच्चों, जज के रूप में कौन आ रहा है? उल्लू। उल्लू काले कोट में प्रवेश करते हैं। कहाँ पर? अदालत में, चश्मा पहने हुए। जज का क्या होता है? जज का जो वेशभूषा होती है वो क्या होती है? वो काले कोट में आते हैं। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। अभिवादन अर्थात जो है आदर के साथ किया गया प्रणाम। अभिवादन अर्थात आदर के साथ किया गया प्रणाम। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। अब मैना, देखिए यहाँ पर पहला पात्र कौन आया? मैना। मैना घोषणा करते हुए, घोषणा अर्थात ऐलान करते हुए, घोषणा करते हुए कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। अब मैना बोल रही है कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। ये 2 जो पक्ष हैं, मतलब ये दोनों पक्ष का कुछ मतभेद हुआ है, ये दोनों पक्ष यहाँ पर अदालत में आए हैं। कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कोयल का वकील कौन है? कोयल का वकील
भालू है। कौन है कोयल का वकील? कोयल का वकील भालू है। अब कोयल ने मुकदमा यहाँ पर दाखिल किया है। किसने दाखिल किया है? कोयल ने मुकदमा दाखिल किया है। किसके खिलाफ? कौवे के खिलाफ। अब कोयल का वकील खड़ा होता है, जो भालू है वह बोलता है, सिर झुकाकर अभिवादन करता है। जो है जज का सिर झुकाकर अभिवादन करता है, गला साफ करता है। आइए बच्चों, अब इसके कठिन शब्द देखते हैं। कठिन शब्द: अदालत, न्यायालय, न्यायाधीश, जज, न्याय करने वाला, घोषणा, ऐलान, अभिवादन, आदर के साथ किया गया प्रणाम। अब देखिए बच्चों आगे। अब भालू: श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पैर और पंजों से। बच्चों, भालू जो कोयल का वकील है वह कौवे के खिलाफ बोल रहा है। वह क्या बोल रहा है? श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी। अब जो है कौवा अपनी मनमानी कर रहा है जंगल में, और जो जो लोगों को, जिससे मतलब कोई जो कौवा मनमानी कर रहा है उससे लोगों को अशांति, बेचैनी हो रही है, लोग परेशान हैं। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। सताता, परेशान करता है। कौवा जो है कोयल के बच्चों को परेशान करता है। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पैर और पंजों से। चोंच जो पक्षियों का जो आगे का नुकीला चोंच, जो उनके मुंह का आगे का नुकीला भाग होता है उसको चोंच कहते हैं। और पंजा, पंजा अर्थात जो उनके उनके हाथ और पैरों का जो हाथ और पैरों का नाखून वाला जो भाग होता है उसको पंजा कहते हैं। तो कौवा भालू यहाँ पर कह रहा है कोयल की तरफ से कि जो है यह कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे जो लोगों को परेशानी हो रही है उसके खिलाफ यह मुकदमा पेश किया गया है। कौवा जो है कोयल के बच्चों को बहुत सताता है, परेशान करता है। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पैर और पंजों से मारता है। अब यह भालू ने अपने अपने जो उनका जो कोयल की तरफ से उसने जज के सामने कोयल की समस्या को बताया, जो कोयल के वकील हैं। अब आगे देखिए बच्चों इसके कठिन शब्द: अशांति, बेचैनी, सताना, परेशान करना, चोंच, पक्षियों के मुंह का अगला नुकीला भाग। चोंच किसको कहते हैं? चोंच पक्षियों के मुंह का जो अगला नुकीला भाग होता है वह चोंच होता है। पंजा, पशु पक्षियों के हाथ या पैर की उंगलियों, पशु पक्षियों के हाथ या पैर की उंगलियों का समूह, उसको पंजा कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, कोयल बीच में खड़ी होकर बोलती है। अब कोयल जो है बीच में खड़ी होकर क्या बोल रही है? कोयल बीच में खड़ी होकर बोलती है, जी हाँ श्रीमान, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। अब कोयल बीच में खड़ी होकर बोल रही है कि जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा यहाँ पर उन्होंने सही कहा है। उल्लू जो कि जज के रूप में बैठे हैं न्यायाधीश की कुर्सी पर, उल्लू अब कह रहे हैं यहाँ पर, आप बीच में मत बोलिए। जो जज बोलते हैं ना, आपने फिल्मों देखी होंगी तो अदालत का दृश्य देखा होगा बच्चों, उसमें बीच में बोला जाता है, जज बोलते हैं कि जो भी कहना है आकर कटघरे में कहिए। उसी तरह उल्लू भी यहाँ पर कहते हैं, आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। उल्लू कह रहे हैं अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना ही चाहती हैं तो कटघरे में आकर कहिए। कहाँ पर आकर कहिए? कटघरे में। उल्लू ने कहा आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना ही चाहती हैं तो कटघरे में आकर कहिए। कोयल कटघरे में आती है। कोयल कहाँ आती है? कोयल कटघरे में आती है। कटघरा किसको कहते हैं बच्चों? कटघरा जो न्यायालय में जो लकड़ी का बना, जो जहाँ पर लोग अपनी बात कहते हैं, मतलब लकड़ी के बना वो काठ का जो समूह होता है लकड़ी का, उसको जो है कटघरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कटघरा।
जो घेरा बना होता है लकड़ी का, उसमें आकर लोग अपनी बात कहते हैं ना, कहीं भी खड़े होकर अदालत में अपनी बात कोई नहीं कह सकता। जो लकड़ी का एक घेरा बना होता है, जब किसी को कोई बात कहनी रहती है तो उसी घेरे में आकर अपनी बात कहता है। तो उल्लू वहाँ पर कोयल को कहते हैं, आप बीच में मत बोलिए, अदालत के जो नियम है उसका ध्यान रखिए। आपको अगर कुछ भी कहना है तो कटघरे में आकर कहिए, इस घेरे में ही आकर कहिए। उल्लू, अब आप कसम खाकर कहिए। कोयल कटघरे में आ गई है। अब उल्लू उन्हें कह रहे हैं, अब आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी। यहाँ पर आप कसम खाइए कि जो भी कहेंगी और कैसी कहेंगी, सच कहेंगी। कोयल बीच में बात काटकर, अब कोयल उल्लू की जो जज के रूप में है उनकी बात काटते हुए क्या कहती है, श्रीमान, मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ। अब वह उल्लू की बात को काटते हुए कहती है, श्रीमान, आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। कसम अर्थात शपथ, कसम अर्थात शपथ। आज मैं कसम कैसे खा सकती हूँ, आज तो मेरा उपवास है, उपवास व्रत, आज मेरा उपवास है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके कठिन शब्द, कटघरा न्यायालय में काठ का बना घेरा, काठ लकड़ी, न्यायालय में काठ का बना घेरा, कसम, कसम शपथ, कसम शपथ, उपवास व्रत। देखिए बच्चों आगे, सभी जानवर हंसते हैं, सभी जानवर हंसते हैं। उल्लू हथौड़ा पीटकर, जब अदालत का दृश्य जो रहता है, जब उसमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होने लगती है, लोगों की हंसी की आवाज़, लोग आपस में बात करने लगते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, तो अदालत में जो है जो जज रहते हैं वह हथौड़ा पीटते हैं। उल्लू हथौड़ा पीटकर, ऑर्डर ऑर्डर, देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। उल्लू जो है हथौड़ा पीटकर कोयल से कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। बर्बाद अर्थात नुकसान कर रही हैं, आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं, व्यर्थ कर रही हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए, जंगल संहिता की कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है, कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। बच्चों, आपने देखा होगा अदालत में कि जब किसी को कोई अपनी बात कहनी रहती है तो वह जो है अदालत में उनको जो है पहले गीता से कसम, गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाई जाती है कि आप इस गीता पर हाथ रखिए और ये कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे वह सच कहेंगे, उसके अलावा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो जो ये जानवरों की अदालत है। अब यहाँ पर क्या लाया गया है, जंगल संहिता। उल्लू कोयल से कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, देखिए आप अदालत का समय व्यर्थ कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, जंगल संहिता की कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है, कोयल जो है जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। कोयल रुआसी आवाज में, रुआसी रोती हुई आवाज में, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगी। कोयल जो है रुआसी आवाज में बोलती है, मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। अब मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी, सच कहूँगी। अब देखिए बच्चों आगे इसके कठिन शब्द, जंगल संहिता जिसमें जंगल के नियमों का संग्रह हो, जंगल संहिता अर्थात जिसमें जंगल के नियमों का संग्रह हो। नाटक अभिनय करना, नाटक अर्थात अभिनय करना। अब देखिए बच्चों आगे, उल्लू अब बताइए आपको क्या कहना है। अब उल्लू जो है कोयल से कहते हैं, अब बताइए आपको क्या कहना है, पूरी बात साफ साफ कहिए। उल्लू जो है कोयल से कहते हैं, आप जो भी कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं, पूरी बात साफ साफ आप अपनी यहाँ पर अपनी बात कह दीजिए। कोयल, श्रीमान, यह कौवा बहुत खतरनाक, यह कौवा जो है बहुत खतरनाक है, यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से तो कभी पंजों से मारता है, उनकी जान को इस कौवे से खतरा है। कोयल कहती है कि श्रीमान जी, यह कौवा जो है बहुत खतरनाक है, यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से तो कभी पंजों से मारता है, इस कौवे से हम मेरे बच्चे के जान को खतरा है। उल्लू पेंगुइन को इशारा करके, इशारा संकेत करते हुए, उल्लू जो है जो जज हैं
वो पेंगुइन को इशारा करके आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों, अदालत में दो पक्ष होते हैं ना, दो पक्ष के दो वकील होते हैं। जब एक पक्ष का वकील जो है दूसरे पक्ष से अपनी पूरी बात पूछ लिया होता है, तो दूसरे पक्ष का जो वकील होता है वह भी उस जो दूसरा पक्ष पहला पक्ष होता है उससे सवाल पूछता है। तो जो है यहाँ पर कोयल का वकील कौन है? भालू। अब भालू ने कोयल से जो उनको बात करनी थी वो उनकी बात हो गई। अब जो है उल्लू जो जज हैं वह जो है कौवे के वकील जो पेंगुइन है उनको इशारा करके कहते हैं कि अगर आपको कोयल से कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके कठिन शब्द: खतरनाक, भयजनक, खतरे से युक्त, इशारा, संकेत, इशारा, संकेत। आगे देखिए बच्चों, पेंगुइन: कोयल जी, यह बताइए कि क्या कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है? पेंगुइन कोयल से यह सवाल पूछता है कि आप बताइए कि क्या कौवा आपके बच्चों को हमेशा मारता है? कोयल रोते हुए: जी हाँ, यह मेरे बच्चों को हमेशा मारता है। कोयल रोते हुए पेंगुइन को कहती है, सबके सामने कहती है कि जी हाँ। पेंगुइन: क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती हैं? अब दूसरा सवाल पेंगुइन कोयल से पूछता है कि क्या बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को हमेशा अकेला छोड़ देती हैं? अब जो है भालू भालू जो कौवे का वकील है, भालू जो कोयल का वकील है, किसका वकील है? भालू कोयल का वकील है। और वह यहाँ पर भालू समझ गया कि यह जो है कोयल को जो यह सवाल पूछकर कोयल को फंसाना चाहता है, इसलिए वह जो है बीच में टोकते हुए कहता है कि इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? भालू जो है बीच में टोकते हुए रोकते हुए बोलता है, इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? क्योंकि जो है भालू यह जानता है कि अगर मेरे पक्ष से कोयल किसका वकील है? कोयल का वकील कौन है? भालू। अब भालू से जो है जब पेंगुइन कोयल से यह सवाल पूछेगा कि क्या आप बताइए आप बच्चों को अपने अकेला छोड़ देती हैं हमेशा, तो भालू समझ गया कि इसमें जो है कोयल फंस सकती है, इसलिए वह बीच में जो है इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध कहते हुए टोकते हुए बीच में बोलता है भालू। पेंगुइन: संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती है। पेंगुइन जो है जज से कहती है, संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती है। अच्छा कोयल जी, यह बताइए कि आपका घर कहाँ है? अब जो है पेंगुइन दूसरा सवाल पूछता है कोयल से कि आप यह बताइए कि आपका घर कहाँ है? भालू फिर बीच में टोकते हुए कहता है, श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। इस प्रश्न का इस मुकदमे से कोई मेल नहीं है। यह प्रश्न तो बिल्कुल गलत है। श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। पेंगुइन: असंगत नहीं है श्रीमान। असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? अब पेंगुइन कोयल से वापस से कह रहा है। अब वह जज को बोलता है कि असंगत है श्रीमान, असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? अब वह सबके सामने कोयल से यह बात निकलवाना चाहता है कि आप सबके सामने यह बताइए कि आप अपना घर बनाती ही नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसके कठिन शब्द: हमेशा, सदा, सदैव, हमेशा, सदा, सदैव। मुकदमा, अभियोग। संबंध, मेल, संयोग। असंगत, अनुचित, असंगत, अनुचित। देखिए बच्चों, यहाँ पर कोयल चुप हो जाती है। जब जो है पेंगुइन कोयल से यह सारे सवाल पूछता है तो कोयल चुप हो जाती है और कौवा बीच में बोल उठता है। कोयल चुप हो जाती है, वह डर जाती है। कोयल चुप हो जाती है, तब कौवा बीच में बोल उठता है। कौवा: श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। कौवा कहता है, श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है।
कौवा कह रहा है कि यह जब अपने अंडे देती है, कोयल जब अपने अंडे देती है तो वह चुपचाप अपने अंडों को हमारे घोंसले में छोड़ देती है, हमारे घोंसले में छोड़कर चली जाती है। और हम जो है यह समझते हैं कि यह हमारे अंडे हैं। मैं और मेरी पत्नी यह समझते हैं कि यह हमारे अंडे हैं और हम अपने बच्चे समझकर इसे पालते हैं, इसके बच्चे पालते हैं। और यह क्या करती है, यह उधर इधर उधर घूमती रहती है। कोयल अब कौवे को बोलती है, तुम झूठे और मक्कार हो। कोयल क्या कहती है, कोयल कौवे को कहती है, तुम झूठे हो, मक्कार हो। कौवा, झूठी तुम हो और कामचोर भी। कामचोर अर्थात आलसी। कौवा कहता है, झूठी तुम और कामचोर भी हो। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। उल्लू कौवे से कहता है, कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। आइए बच्चों, इसके कठिन शब्द देखें। कठिन शब्द, मक्कार, धूर्त, कामचोर, आलसी। कामचोर, आलसी। देखिए बच्चों, अब बच्चों, उल्लू की अदालत इस नाटक का जितना अध्ययन आज हम यहाँ पर किए हैं उससे हमें कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं, आइए हम उस पर एक नज़र डालते हैं। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। लोग ये कहते हैं ना कि हमें हमेशा अपने जीवन में सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि सच कभी न कभी एक न एक दिन व्यक्ति के सामने आ ही जाता है। इसलिए हर इंसान को सच का सहारा लेकर हर कार्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, सच का सहारा लेकर हर कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। किसकी विजय होती है, सत्य की विजय होती है। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हमें अपना काम खुद करना चाहिए, अर्थात बच्चों इसका अर्थ यह है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इससे हमारे अंदर परिश्रम और मेहनत से अपने कार्य को करने के गुणों का विकास होता है, जिससे हम भविष्य में अपनी मेहनत और लगन से सफलता के शिखर को छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, हम सफलता के शिखर को छू सकते हैं। तो बच्चों, उल्लू की अदालत इस नाटक को आज यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितना भी समझाया और आप लोगों को जितना भी समझाया गया, मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस नाटक के बचे हुए भाग का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगी बच्चों। धन्यवाद।